हेलो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो स्त्रियां रो रही थीं, तो यीशु मसीह ने उन स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो वो खाने पीने के लिए रो रहे थे कि हमें तो इस जंगल में मन्ना को छोड़ और कुछ नहीं मिलता। हम जब मिस्र में थे तो हमें मांस खाने को मिलता था, लहसुन प्याज खाने को मिलता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ाकर एक नया भोजन और नया जीवन देना चाहता था। लेकिन वो पुराने जीवन को स्मरण करके क्या कर रहे थे, खाने पीने के लिए रो रहे हैं। वैसे ही हम देखते हैं बाइबल में हन्ना नाम की स्त्री परमेश्वर के भवन में हर साल आती ताकि उसके जीवन में एक पुत्र आ सके। वो बांझ थी और उसके कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी जो सौत थी, एलकाना की जो दूसरी पत्नी थी, वो उसे चिढ़ाती थी। जब जब वो परमेश्वर के भवन में जाती थी तो वो उसे चिढ़ाती थी और वो बड़ा दुखी होती थी और भोजन भी नहीं करती थी। जब उसका पति उसको मनाता था और कहता था, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूँ। जब वो प्रभु के भवन में गई और प्रभु के भवन में रो रो कर बिलक बिलक कर परमेश्वर से विनती किया और वो रो रही है। वैसे ही हम देखते हैं मार्था और मरियम अपने भाई लाजर के लिए रो रहे हैं। जब लाजर मर जाता है तो मार्था और मरियम वहाँ पर रोने लगती हैं, और जब यीशु मसीह आता है तो उनसे कहते हैं, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। हम देखते हैं हन्ना भी रो रही है, इजरायली भी लोग रो रहे हैं, मरियम और मार्था भी रो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उसने कहा, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। क्योंकि हमारे बाल बच्चे यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, उद्धार नहीं पाए, तो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो नरक की ओर जा रहे हैं और हम देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने और बाल बच्चों के लिए रो और मुझसे प्रार्थना करो। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे इस संसार के पाप में ना खो जाएं। यदि संसार में हमारे बच्चे चले गए तो प्रभु से दूर हो जाएंगे और हमारी आंखों के सामने ही नरक की ओर चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, बच्चों के अपने माता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने पिता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए परिवार में प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम इस संसार बुरे पापों से बच सकें और हम उस नरक की आग से बच जाएं, ताकि हम प्रभु के सम्मुख जीवन जी सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो इस संसार की सारी दुखों से, कष्टों से, सत्यानाश के गड्ढे से, संसार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख बड़े भय और भक्ति के साथ जीवन जिएं और उससे निरंतर प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख एक स्वर्ग राज्य में जाकर उसके साथ आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह के साथ हो और हम उसके साथ आनंद करने पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बड़ी आशीष दे।